दोस्तों, 3 राज्यों में भाजपा की जीत के साथ ही चुनाव आयोग भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि चुनाव आयोग को इन चुनावों में लगभग, आप देखिए यकीन नहीं कर पाएंगे लेकिन ये सच है कि लगभग 15,000 से ज्यादा ईवीएम से जुड़ी शिकायतें मिली। लेकिन चुनाव आयोग पता नहीं क्यों, पता नहीं किन कारणों से चुप्पी साधे रहने में ही शायद अपनी भलाई ही समझता है। चुनावों के दौरान भी कई जगह ईवीएम मशीन मिली दोस्तों, लावारिस की तरह। मध्य प्रदेश का शिवपुरी हो या बालाघाट हो, ऐसा लगा कि मानिए चुनाव आयोग ने भाजपा के सामने अपने सारे हथियार डाल दिए हों। कहीं ईवीएम कब्रिस्तान में मिल रही है, कहीं पोस्टल बैलेट को आचार संहिता के नियमों को ताक पर रखकर समय से पहले खोल दिया जा रहा है। इतनी धांधली के बीच क्यों ना डाउट किया जाए, क्यों ना शंका जाहिर की जाए कि भाजपा की जीत वाकई में भाजपा की जीत नहीं है। आखिर क्या कारण है कि ईवीएम को हटाया नहीं जा रहा? क्या ईवीएम का होना भाजपा की जीत की गारंटी है? बात होगी दोस्तों कि क्या भाजपा चुनाव आयोग को किडनैप करने के चक्कर में है। बात इस पर भी होगी कि क्या ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है। तमाम सवालों के बीच परत दर परत भाजपा के अहंकार की भी पोल इस खबर में हम खोलते चलेंगे, इसलिए आप इस खबर को, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो गए हैं। 5 में से 3 हिंदी भाषी क्षेत्र में भाजपा को प्रचंड जीत मिली। मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए या छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, भाजपा ने उम्मीद के ठीक उलट परफॉर्म करते हुए बहुमत हासिल कर लिया। लेकिन भाजपा की जीत के साथ ही कुछ सवाल भी खड़े हो गए कि क्या ये जीत पूरी ईमानदारी से मिली जीत है? क्या ये एक ऐसी जीत है जिस पर कोई सवाल नहीं खड़े करेगा? क्या भाजपा की जीत पूरी तरह से निष्पक्ष जीत है? इन्हीं तमाम सवालों के बीच कांग्रेस के बड़े नेता और राज्यसभा सांसद, इन्होंने फिर से ईवीएम मशीन को शक के कटघरे में खड़ा कर दिया है। दोस्तों, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि जिस भी मशीन में चिप लगी होती है वो कभी भी हैक की जा सकती है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि पोस्टल बैलेट में जहां कांग्रेस नेता जीत रहे हैं वो वहां ईवीएम में हार रहे हैं, तो वोटिंग पैटर्न में इतना बदलाव कैसे आ सकता है? ये बात देखिए दोस्तों, सच है कि कैसे पोस्टल बैलेट के समय में लोगों को कांग्रेस पसंद थी और जब बारी ईवीएम से वोट डालने की आती है तो लोगों का कांग्रेस से मोहभंग हो जाता है। ये कैसे संभव है? ये कैसे पॉसिबल है? आप लोग खुद ही सोचिए कि ये कैसे हो सकता है। वही वैज्ञानिक गौहर राजा ये बताते हैं कि 5% वोट से भी चुनाव में हार और जीत का पूरा खेल पलट जाता है। अगर आप इन तीनों ही राज्यों के वोट प्रतिशत पर गौर करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि वोट प्रतिशत में मात्र 0 से 8% का ही अंतर रहा है। तो आप लोग खुद ही सोचिए कि जब इतने मत प्रतिशत के अंतर मात्र से ही सत्ता और बहुमत का खेल बदल गया, भाजपा सत्ता में आ गई, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, तो ये बात तो है ही दोस्तों कि अगर ईवीएम को हैक करके सिर्फ 5% वोटों का ही हेरफेर किया जाए तो सत्ता की चाबी कौन संभालेगा? ये पूरा खेल बदल जाएगा। सोचिए कि सिर्फ 5%। जिन देशों ने ईवीएम को दुनिया के सामने पेश किया, उन्होंने ही इसको अपने चुनावी सिस्टम से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो अब अमेरिका और ब्रिटेन में पोस्टल बैलेट से चुनाव हो सकते हैं, फिर भारत में क्यों नहीं हो सकते? भारत में क्यों नहीं हो सकते? माना कि भारत की जनसंख्या इन देशों की तुलना में ज्यादा है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ समय बचाने के लिए लोकतंत्र का गला घोंटा जा सकता है? लोकतंत्र का गला दबाया जा सकता है क्या? क्या चुनावी प्रक्रिया में लंबा समय लगेगा? बस इस सोच मात्र के भर से लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व को कमजोर होने दिया जा सकता है? अगर भाजपा की इस जीत को देखा जाए तो आपको यह दिखेगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का तंत्र लोकतंत्र पर हावी हो गया है। लोकतंत्र का कहकरा दोस्तों सिखाता है कि चुनाव, लेकिन जिस तरीके से भाजपा को एक तरफा जीत मिल रही है उसमें पूरी ईमानदारी की गुंजाइश किसी को नहीं दिखती। कांग्रेस जिस तरीके से हारी उसको देखकर तो देखिए ऐसा लगा कि कांग्रेस सही से चुनावी आकलन नहीं कर पाई, लेकिन कहानी इससे कहीं अलग दिखती है। असलियत में कहानी कुछ और है। ऐसा लग रहा है मानिए देश के भीतर का लोकतंत्र धीरे धीरे विपक्षहीन होता चला जाएगा। तो सोचिए कैसा लगेगा विपक्ष के बिना लोकतंत्र। क्या शक्ति इतनी ज्यादा जरूरी है कि उसके लिए लोकतंत्र को कमजोर कर दिया जाए?
इस जीत के बाद ये कहा जा रहा है कि मोदी जी का चेहरा अभी भी जीत के लिए काफी है, लेकिन फिर इस जीत को सिर्फ मोदी जी की जीत कहना ठीक नहीं रहेगा ना, क्योंकि चुनाव तो सिर्फ मोदी और मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। तो भाजपा क्यों कह रही है कि ये भाजपा की जीत है? वो ये क्यों नहीं कहते कि ये जीत सिर्फ मोदी की जीत है? तो क्या पीएम मोदी ने संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक किया? क्या पीएम मोदी ने संवैधानिक संस्थाओं के साथ ही भाजपा संगठन को भी हाईजैक किया? लेकिन आपको यह कारण भी बताते हैं कि क्या ईवीएम को हाईजैक किया जा सकता है? क्या वाकई में ईवीएम हैक हो सकती है? ईवीएम के जरिए फर्जीवाड़ा किया जा सकता है क्या दोस्तों? देखिए, 8 साल पहले अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी से जुड़े वैज्ञानिकों ने एक डिवाइस को मशीन से जोड़कर दिखाया था कि मोबाइल से संदेश भेजकर मशीन के नतीजों को बदला जा सकता है। हालांकि भारत की आधिकारिक संस्थाओं ने इस दावे को खारिज किया, इस दावे की पुष्टि नहीं की और कहा कि भाई मशीन से छेड़छाड़ करना तो दूर, ऐसा करने के लिए मशीन हासिल करना भी मुश्किल है। वहीं एक और इंस्टीट्यूट है दोस्तों, उसकी तरफ से एक इंस्टीट्यूट है ऑफ टेक्नोलॉजी से जुड़ा इंस्टीट्यूट है, उसके विशेषज्ञ धीरज सिन्हा ये मानते हैं कि लाखों वोटिंग मशीनों को हैक करने के लिए काफी ज्यादा पैसे की जरूरत होती है और ऐसा करने के लिए इस काम में मशीन निर्माता और चुनाव कराने वाली संस्था का शामिल होना जरूरी है, यानी सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर सवाल। इसके लिए एक बहुत छोटे रिसीवर सर्किट और एक एंटीना को मशीन के साथ जोड़ने की जरूरत होती है, जो कि इंसानी आंख से दिखाई नहीं देता। वो आगे ये भी कहते हैं कि वायरलेस हैकिंग करने के लिए मशीन में एक रेडियो रिसीवर होना चाहिए जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और एंटीना होता है। आप ही बताइए कि कैसे भरोसा किया जाए कि ईवीएम मशीन का कोई कागजी सबूत नहीं होता। इस तरीके की मशीनों में जब एक बार मतदान पूरा हो जाता है दोस्तों, तो मशीन को रीसेट कर दिया जाता है, यानी एक तय समय के बाद कोई सबूत नहीं है, जिसकी वजह से लोकतंत्र कहीं ना कहीं तो देखिए प्रभावित होता है। यानी अगर मान लीजिए आपके पास ये बिल्कुल सबूत है इस बात का, या आप इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम से छेड़खानी हुई है, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, ईवीएम ठीक तरीके से काम नहीं किया, या ईवीएम को एंड मोमेंट पर हैक कर लिया गया, तो ये तमाम तरीके के आरोप आप लगा रहे हैं और फर्ज कीजिए आप आरोप के लिए सबूत लेकर आ भी गए, लेकिन उस पर विश्वास तो तब किया जाएगा जब सामने ईवीएम मशीन उसको साबित करने के लिए रहेगी। ईवीएम मशीन को, जैसा मैंने कहा, एक तय समय के बाद रीसेट कर दिया जाता है, यानी उसका जो डेटा था वो सारा का सारा डेटा उड़ गया, जैसा अभी तक खबरों में जानते आए हैं, बताते आए हैं। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूं तो आप मुझे कमेंट के जरिए ठीक कर सकते हैं दोस्तों, मैं माफी भी चाहूंगी उसके लिए। लेकिन जितना डेटा हमने जुटाया उसके मुताबिक यही है कि उसको रीसेट कर दिया जाएगा। अब जब रीसेट कर दिया जाएगा तो फिर आप कैसे पता लगाएंगे आपको कितने वोट पड़े, दूसरों को कितने वोट पड़े और किसको कितने वोट नहीं पड़े? ये एक बड़ा सवाल है जो इस वक्त देखिए खड़ा हो रहा है। यही कारण है कि ईवीएम मशीन से वोट कराना या ईवीएम मशीन से इतने बड़े लोकतंत्र के बीच में किसी प्रत्याशी को चुनना, किसी पार्टी को किसी राज्य के लिए चुनना अब इतना खतरनाक हो गया है, जिसको जितनी जल्दी बंद किया जा सके उतनी जल्दी बंद किया जाना चाहिए दोस्तों, वरना आगे भी इसी तरह से लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ होता रहेगा और हम मुंह बाय ताकते रहेंगे। हम ही नहीं बल्कि वो लोग भी जो इस चुनाव में कड़ी मेहनत करके जमीन पर उतरते हैं, लेकिन जब चुनाव के नतीजे सामने आते हैं तो उनके हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा लगती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।